ये समझते हैं कि एफआईज के आंकड़े आज किस तरह के संकेत दे रहे हैं, और इसके बाद हम एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट से हम बाजार पर व्यू भी लेंगे। लेकिन डिब्बी, कल की अगर हम सत्र की बात करें तो कल फिर से हमने वीकनेस बढ़ते हुए देखी बाजार में। अगर खास तौर से अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो 15.5 के ऊपर निकल गया है, ये हम हाईलाइट भी कर रहे थे। लेकिन एफआईज ने कल फिर से 4,600 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की है। आप किस तरह से देख रहे हैं एफआईज की सेलिंग को, और आंकड़ों में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है अगर हम एफएनओ के आंकड़ों की बात करें तो? पहले तो गुड मॉर्निंग, और आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आशीष, आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। जो आपने अभी एफआईज का पॉइंट उठाया, ये बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी कि एक राइडर के साथ मैं आपको छोड़ सकता हूँ मार्केट में, वो राइडर एफआईज का ही था। कल हमने कहा था कि अगर एफआईज घटना शुरू हो जाएंगे तो बाज़ार में प्रेशर आएगा। आप वो सारे लेवल्स टेस्ट कर सकते हो वापस, जिस लेवल्स को भी आप छोड़ के आए हो। और कल जब विक्स 15 के ऊपर आया तब भी हमने आपको बात नोटिस कराई थी कि विक्स का बढ़ना ठीक नहीं है, आज बाज़ार को चलने ही नहीं देगा। आप देखो, कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर ही नहीं बन पाया। निफ्टी ने 2 बार अटेम्प्ट ली हरे निशान में आने की, 2 बार। हाँ, आपको मालूम नहीं होगा तो आप दिन भर का इंट्राडे चार्ट चेक करना, आपको उससे आइडिया लगेगा। 2 बार का अटेम्प्ट भी मार्केट का फेल हो गया, बिकॉज प्रेशर ही नहीं बन पा रहा था। आप प्रेशर बनाएंगे कैसे? एक्सपायरी सामने खड़ी थी, आप चाहते उसका फ़ायदा ले सकते थे, बट एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मार्केट ने किया है। कल का सेशन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का सेशन था। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में थी कवरिंग की भी, वो कवरिंग करके मार्केट एक नॉच का कॉन्फिडेंस और क्रिएट कर सकता था, बट वो फिर से गुम हुआ है। लेवल्स के हिसाब से मैं आपके सामने बात रखूंगा, लेकिन पहले मैं एफआईज की होल्डिंग्स बता देता हूँ, क्योंकि होल्डिंग्स कम हुई हैं। ये करीब 40% से घटकर वापस 35% हो गई है। 5% एक ही दिन में माल वापस भेज दिया है। कल अगर आपको हमारी पॉइंट याद हो या कमेंट्री पता हो या फिर आप गौर से सुनते होंगे, तो कम से कम एक पॉइंट हमने क्लियर किया था कि एफआईज 15% इधर उधर बेच सकते हैं, और अगर 15% वो बेचते हैं तो वापस वो आप लेवल्स टेस्ट करने के लिए जा सकते हो। आपको पता है उस लेवल से आप सिर्फ कितना दूर हो? उस पैनिक वाले लेवल से सिर्फ 250 पॉइंट, और आज आपको 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। आपसे हो सकता है ले जाए 100 पॉइंट ओपनिंग में ही, तो आप ऑलमोस्ट उसी जगह पे वापस पहुंच गए जहां से आप चलना शुरू कर रहे थे। यानी कि 24,000 का जो आपका बेस बना था, नियर टू 24,000 वापस आ गए। तो सिर्फ आप ये सोचो कि एफआईज से कितने डिपेंडेंट मार्केट है, कि एफआईज थोड़ा भी बेच रहा है या थोड़ा भी प्लस कर रहा है तो आपको फील गुड और फील बैड हो रहा है। यहीं से मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है कि ये इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ रिटेल, कुछ ना कुछ डीआईज की ही हेल्प होनी चाहिए। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं बता दूं, कल मार्केट के अंदर करेक्शन और ज़्यादा भी हो सकता था अगर डीआईज बाय नहीं करते तो कल डीआईज की होल्डिंग्स बढ़ी हैं। वो बढ़ी हुई होल्डिंग्स भी मैं आपको बताता हूँ, वो 41% से बढ़कर 43% हुई हैं। तो 2% कल डीआईज ने माल खरीदा है। ये आप नई सीरीज़ के हिसाब से समझ लो, या इस सीरीज़ की कवरिंग समझ लो, चेक कैसे भी आप जानना चाहो वैसे समझ सकते हो। हमने कल एक और डाटा भी चेक किया कि ऑप्शंस का डाटा बैक टू बैक हेज होके आ रहा है। तो कल आप देखेंगे ऑप्शंस में फिर से 35,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। कैश और ऑप्शंस जब एक साथ बिकते हैं तो मार्केट के रेजिस्टेंसेस पक्के हो जाते हैं, बाजार को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि हेज भी नेगेटिव, स्पॉट भी नेगेटिव। सामने पे भी बेचा, पीछे छुप छुप के भी बेचा। हेज मतलब पीछे दबा के बेचना। तो दोनों तरीके से मार्केट में कल सेलिंग का प्रेशर हावी था। हालांकि डीआईएस की होल्डिंग की वजह से मार्केट ने क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक नहीं किए। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, मार्केट के अंदर जब तक 24,800 नहीं आता, या तो एफआईज का नंबर 20% पे, आई रिपीट माई सेल्फ, हाँ बहुत गौर से बता रहा हूँ बात आपको मैं, या तो एफआईज वापस 20% पे नहीं आते, या तो 50 के पार नहीं होते। ये जो 30 से 40% वाला बैंड है ना, इसमें आप आराम से ट्रेड किया कीजिएगा। मैंने कल परसों तरसों 3-4 दिन से यही बात आपको मैं नोटिस करा रहा हूँ। 30 से 40% वाले बैंड के अंदर जैसे ही 40% जाता है अपना माल निकाल लो, जैसे 30% आता है लैब ट्रेड करने शुरू कर दो, और बढ़िया ट्रेड आपको 20 की एवरेज पे मिलेगा। ठीक, तो ये एक रणनीति है, ये बैक टेस्टेड वाले डाटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे कहीं से या मेरे से चले ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों को गलत फहमी हो सकती है, मैं बिल्कुल ऐसी गलत फहमी नहीं डालूंगा अपने पॉइंट पे, और ना मैं आपके सामने ऐसे रखता भी हूँ। तो सिंपल सीधी सी बात है, आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकारों की भी हेल्प लें। आज क्या करना चाहिए एफआईज की बदौलत? मेरे को लगता है आज कुछ नहीं करना चाहिए।
एफआईएस का पहले रुख और देखना चाहिए कि अगले 5% ये और बेचने के लिए आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ज़रूर रुको, आपको 24,100 के आसपास वापस मौका मिल जाएगा। कुछ तो गिफ्ट निफ्टी दे देगा आपको आज मौका, है ना। और अगर ये 5% और नहीं बेच रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं, तो आपको पता आप किस रेंज में फंसे हुए हो। आप 30 से 40% वाली उनकी ब्रैकेट में फंसे हुए हो। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे 30% की उनकी होल्डिंग होती है, 1-2 लैप ट्रेड ले लो, 40% पे फिर निकाल देना उनकी होल्डिंग्स के साथ। अब अपना छोड़ो, आप एफआईएस की होल्डिंग के साथ बोले सर ये तो रात को आती है, ट्रेड पहले हो जाता है, होल्डिंग्स रात को आती है, तो कैसे पता कैसे लगेगा। आप ना दिन भर में सिर्फ स्क्रीन को 2 बार गौर से देख लो, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। कल इंडिया विक्स जब बढ़ रहा था तब भी ये बात अपने आप में बहुत क्लियर हो रही थी कि एफआईएस बाय तो नहीं ही करेगा, भले वो सेल बहुत ज़्यादा ना करे बट बाय नहीं कर रहा होगा। मैं रिटेल की होल्डिंग्स भी आपको बता देता हूँ, 63% के आसपास की रिटेल की होल्डिंग है। ये जस की तस है, बिना किसी बदलाव के। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। बुरी बात इसकी इंपॉर्टेंस खत्म है, अच्छी बात यह है कि बहुत ही होशियारी से रिटेलर्स आराम से बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एफआईएस से होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग से संकेत और एफआईएस के आंकड़ों का पूरा एनालिसिस हो गया। अब निफ्टी पर आते हैं। 2 दिनों की तेजी के बाद कल कमजोरी, और हम ये देख रहे हैं कि हालांकि कल जो मार्केट की ब्रेथ थी वो ठीक ठाक थी। 1950 शेयर मजबूती वाले थे, 600 शेयर कमजोरी वाले थे। लेकिन अगर हम रोलओवर के आंकड़ों की डिम बात करें तो 59% का रोलओवर है निफ्टी में अगली सीरीज में। और हमने अक्टूबर सीरीज की जब शुरुआत की थी तो जो रोलओवर्स थे करीब 79% के आसपास के थे। क्या ये इंडिकेट कर रहे हैं रोलओवर्स के आंकड़े, क्या कॉन्फिडेंस की कमी को दिखा रहे हैं? और दूसरी चीज़, आज चूंकि हो सकता है कि अब जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है गैप के साथ ही नीचे खोले, बाय ऑन डिप्स करना है या फिर वेट इन वॉच करना है? थोड़ा वेट एंड वॉच के मैं ज़्यादा पक्ष में हूँ, अभी बाइंग ऑन डिप्स के पक्ष में नहीं। बाइंग ऑन डिप्स का एक समय होता है, एक रीज़न होता है। देखिए, आपके घर में आपको कोई मेहमान आ जाए और आप अमूमन मिठाई ना खाते हो या अमूमन नमकीन या बिस्किट्स ना खाते हो, कोई मेहमान आ जाए तो आपको मौका मिल जाता है वापस से नमकीन बिस्किट्स ये सब खाने का। आप कभी अपने पैसे से खरीद के लेके आए हो, कभी खाया, कभी नहीं खाया होगा। एक वजह बनती है, वो वजह आपको भी सुख दे देती है। वजह इस बार क्या थी? अति टूटना, और वजह सामने एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की वजह आज खत्म हो जाएगी। कल एक हिस्से की एक्सपायरी की वजह खत्म हो चुकी है, जिसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी खत्म हो जाएगी। एक और पॉइंट है, रोल ओवर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी की। आपने देखा होगा भी रोल ओवर कॉस्ट के नंबर्स दिखा रहे थे प्रोड्यूसर जी, 450 पॉइंट से ज़्यादा की रोल ओवर कॉस्ट है। बहुत महंगा पड़ता है। अब आप एक सीरीज से दूसरे सीरीज में लेके जा रहे हो, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी आपके लिए महंगी हो जाती है, क्योंकि आपको समय चाहिए ना। दूसरा पॉइंट, आपने रोल ओवर वाला क्वेश्चन उठाया तो मैं ज़रा रोल ओवर के ही पॉइंट से क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी में रोल ओवर कम है, उम्मीद से और एवरेज से दोनों से कम है। 2 चीज़ें इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसी रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने लिखा है, हाँ, आपके सामने 70% का और करीब 59% का। ये कम से कम 75% का रोल ओवर आज में हो जाना चाहिए, यानी कंप्लीट रोल ओवर हो जाएगा। और एक और बात, अब तक सीरीज ना लाइट होके ट्रांसफ़र हुई है। मैं अभी निफ्टी का पॉइंट बताता हूँ क्योंकि निफ्टी के अंदर रोल होना पूरा बाकी है। अभी तक सीरीज लाइट जा रही है। मैंने भी चेक किया था, करीब 2.5-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही जुड़े हुए हैं। तो एवरेज में हमको 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यानी कि आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होकर और खड़ा होगा मार्केट के अंदर। अब आते हैं लेवल्स की बात। ये रोल ओवर का छोड़ दो 1 मिनट के लिए, जब होगा कंप्लीट तो मैं आपको कल और पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं लेवल्स की बात। 24,200, क्योंकि हमने पुल बैक किया हुआ है इसलिए हमने एक सपोर्ट भी क्रिएट कर दिया था 24,200। मैंने आपको एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि इस पुल बैक ने एक लेयर बना दी है आपके सामने, एक बैरिकेटिंग कर दी है, जो कि 24,000 के सामने आके खड़ा हो गया कि पहले मेरे को तोड़ो फिर मैं 24,000 की तरफ जाने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको। तो ये जो 24,200 है आज ये टेस्ट होने के लिए आएगा। बोले कैसे होगा? 150 पॉइंट नीचे खड़ा है तो ये टूट भी सकता है, और अगर नहीं टूटा और एफआईएस की होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आई तो ट्रस्ट में यही 24,200 आपका पक्के वाला लेवल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी एक बार टेस्टिंग भी कर दी है। वापस ऊपर आ जाएगा बाजार और ऊपर आके 24,500 को टेस्ट करेगा। ध्यान रखना चाहिए, लेवल्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि 24,503 बार आपको मौके दिए, इसलिए पिछले 5 दिन में 3 बार आपको मौके मिले, लेकिन अब 24,500 को नहीं दिखा पाए। आपको पता है कल का हाई कितना है? आप कोई आइडिया बता सकता है? अभिषेक जी, आपको आइडिया पता है कल का निफ्टी का हाई कितना है? कल हम
ये 24,500 तो लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है। 498 सिर्फ 2 पॉइंट से कल हमने अपना फिर से हाई को छोड़ दिया। ये लेवल की इंपॉर्टेंस होती है कि देखो जिस लेवल पे आके सब लोग खड़े हैं, और यही 51,800 भी हमने आपको नोटिस कराया था। जैसे पार हुआ शूट हो गया था मार्केट, आपने अपनी आंखों से देखा। ये कुछ चमत्कार वमत्कार नहीं है, ये सिर्फ डाटा की स्टडी है जो हम आपके सामने रख पाते हैं, और आपके आशीर्वाद आपकी हेल्प से ही हो पाता है। आज क्या करना है? कुछ नहीं करना। आज अपने बच्चों के साथ आप दिवाली मनाओ, मार्केट में इंडाइसिस को छोड़ दो, ये अपने आप हील होंगे। ये आपके और मेरे कहे से कि हे भगवान ठीक हो जा या हे भगवान खराब हो जा, उससे नहीं होगा। ये अपने आप से आपको अपनी स्क्रीन से, अपने डाटा से, आपके स्टडी से, आपके अपने इंटेलिजेंस से समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। मेरे और आपके कहे से नहीं होगा। जब होगा आप भी वैसा ही काम करना। अभी के लिए क्या काम करना है? 24,200 को वेट एंड वॉच करना है। 24,200 पे आ जाए, एक लैब ट्रेड ले लेना मेरे नाम से, 24,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना, 200 पॉइंट जाएंगे और अगली सीरीज के लिए खड़े हो जाना। ठीक, बोले नहीं 24,200 ले लेंगे सर हम तो और नीचे लेंगे, फिर 24,000 के जितना निकट ले सकते हो। हालांकि मेरे को चांसेस कम लगते हैं कि आपको मौका मिलेगा, बट मैं फिर भी मैं मान के चलता हूं कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो 24,200 पे 2 लैब ट्रेड मारने हैं आपको, और उसके बाद खड़े रहना है। पुल बैक का सौदा या फिर ट्रेड का सौदा 24,500 पे आके नील एंड वॉइड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जब तक 24,800 आएगा नहीं, खतरा टलेगा नहीं, ये रुक रुक के आपको बार बार डराएगा। शॉर्ट करना नहीं है ऑप्शंस ट्रेडर्स को, क्योंकि इस सीरीज की आज एक्सपायरी है। आज काफ़ी सारे लोग हीरो जीरो ट्रेड ढूंढ रहे होंगे। कल भी हमने एक ट्रेड ढूंढा था, हमारा एसएल कटा उसमें, वो था 24,500 वाली कॉल का। हमने एक्सपर्ट से पूछा और हमने खुद उसके बारे में भी आपको डाटा इंडिकेशन दिया, बट वो कल चल नहीं पाई कॉल 24,500 की, क्योंकि कल मार्केट ने साइडवेज करके उसको तोड़ना शुरू कर दिया। देखते आज अगर कोई सौदा मिलेगा तो आपके सामने वो भी रखेंगे। तो रफ बात यह है कि 24,000 24,200 सपोर्ट एरिया है, 24,500 रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट के पास जितना खरीदोगे उतना बेहतर है, रेजिस्टेंस पे बेचना है। कोई भी चीज अकड़ और पकड़ के साथ नहीं करनी है। अकड़ नहीं दिखानी है मार्केट को अपनी, नहीं तो मार्केट आपको तोड़ के रख देगा। पकड़ नहीं दिखानी है मार्केट के अंदर, कोई पकड़ने वाला बाजार नहीं है। शांति से रेंज के अंदर ट्रेडिंग करो और निकल आओ बाहर। 24,000 और 24,200 ये 2 सपोर्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी पर, और 24,500 का रेजिस्टेंस लेवल्स, इस लेवल पर भी अपनी नज़र रखें। लेकिन डिम्पी, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। सोमवार और मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन को गिनाएं, टोटल करें तो करीब 1,500 अंकों की तेज़ी दिखी थी, लेकिन कल वो तेज़ी रिवर्स होती हुई नजर आई। करीब 500 अंकों की गिरावट दिखी। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है बाजार इस हफ्ते में, लेकिन आज के लिए कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, कल आप ही थे कल भी कार्यक्रम में, शो में, और आपके सामने हमने ये बात रखी थी कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी पे, और हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी का जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है शॉर्ट कवरिंग का। ये बात आपको अच्छे से याद होगी। हम जानबूझ के वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को रिकॉल वैल्यू रहे कि हाँ ये बात बोली है, ये बात सुनी से लग रही है, हमारे कानों में आई थी ये बात कुछ कल ऐसे ही। कल हमने बैंक निफ्टी के डाटा के अकॉर्डिंग बताया था 1.34 का पीसीआर है। शॉर्ट कवरिंग इतनी फास्ट हुई है कि 2 दिन के अंदर 1700 पॉइंट आ गए। बैंक निफ्टी में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरा तो कल से इंटरेस्ट नहीं था बैंक निफ्टी में, मेरा इंटरेस्ट था निफ्टी में। कल जो मेरे को छोटा सेटबैक लगा है मार्केट का, वो निफ्टी के टूटने की वजह से लगा, बैंक निफ्टी का नहीं लगा। बैंक निफ्टी का तो मेरे को मालूम ही था कि ज़्यादा अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसने कवरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा कर लिया है कवर। हाँ, लेकिन अभी भी जब भी आप भी पुल बैक का ट्रेड लें तो कोशिश करना बैंक निफ्टी के साथ ही शुरुआत करना, क्योंकि इसको ज़्यादा आतुरता है, ज़्यादा जल्दी है, जल्दी लेवल्स को ठीक करने की। ये बात आप बैंक निफ्टी के चलने के तरीके से भी समझ जाते हैं। कल इसने मार्केट ने वही 51,800 पे ही क्लोजिंग की जहां पर इसने ब्रेक किया था। आपको ध्यान है, हमने 51,800 की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी। 51,800 पार हुआ, सीधा 52,200 तक गए आप। 52,200 कहने का मतलब कि 400 से 500 पॉइंट का सीधा बेनिफिट आपके पास आया, और 20 मिनट में आया कल। और उसके बाद कल पूरा दिन भर में ये एक बार भी उस लेवल के वापस टच नहीं कर पाया। कल इसने डैमेज क्या किया मैं वो पहले बता देता हूँ। कल इसने 52,000 के लेवल को डैमेज कर दिया, 51,800 पे बचा दिया। अब क्या करेगा? 51,500 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नीचे खराब है। 51,500 की इंपॉर्टेंस क्या? 51,500 पे आपका मन चलता है। 51,500 से नीचे आप मन में भय, शोक, चिंता, डर आ जाएगा, और 51,500 के ऊपर में हर्षोल्लास, उम्मीद, पॉजिटिवनेस आप देखने लगते हो। ये मन के लेवल है 51,500, टेक्निकल लेवल नहीं है। टेक्निकल लेवल 51,800
800 है, मन का लेवल 51,500 है। तो मन के लेवल 51,500 पे अपने मन को कंट्रोल करके रखना कि भाई कुछ नहीं हुआ और भाई कुछ होगा भी नहीं। तो शांति से आज बैठे रहो। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखते हैं 51,500 को कितने स्ट्रांगली होल्ड करता है। बोले सर फिर क्या ट्रेड नहीं करें? मैंने ये बात एक बार भी नहीं बोली कि आप ट्रेड ना करो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ट्रेड आप उस लेवल पे करो जहाँ पे आपका ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, जहाँ पे आपका कंफर्ट हो, जहाँ पर आपकी माइंड और आपका डाटा काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, वो करो आप। ऐसा मत करो कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, टर्मिनल कुछ और कह रहा है। फिर तो क्या, वो तो गैम्बल जैसा ही हो गया ना। फिर कोई स्टडी क्या, फिर क्या इंटेलिजेंस क्या। ठीक, तो बस इन तीनों चीज़ों को एक समग्रता में ले आओ। आज के मैं लेवल्स फिर से क्लियर कर देता हूँ। 51,500, 51,200 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हैं। ऊपर आने पे पहले आप 52,000 से टकराओगे, फिर 52,200 500 से टकराओगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बट हाँ मार्केट में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। ये बात मैंने आपको कल भी बताया था। बढ़ता हुआ विक्स ये बताने के लिए सफिशिएंट है। विक्स दो चीज़ों का कारण होता है, पहला वॉलेटिलिटी का, दूसरा भय का। बोले वॉलेटिलिटी भी है और भय भी है, दोनों चीज़ आप देख पा रहे हो, आपको स्क्रीन पे देखिए। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा रुक के आराम से काम करें। आज समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, 8:26 हो गए, नहीं तो अमूमन हम 8:20 तक निपटा देते हैं। लेकिन आज थोड़ी चीज़ें बताते हुए ज़्यादा हम आगे निकल आए। F&O बैन वाले शेयर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे आप। किरण जानी आज के हमारे में